Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश भर में आम चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी कड़ी में लगातार राजनेताओं की ओर से अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। कभी बयान अल्पसंख्यकों से जुड़े होते हैं, कभी मुसलमानों से जुड़े होते हैं, तो कभी जुड़े होते हैं दलितों से, दलितों के मुद्दों से और दलितों के उत्थान से जुड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत इस समाज की, इन सभी समाज की ये रहती है कि चुनाव के समय इनके मुद्दे और इनकी जाति, इनके समाज का नाम नेताओं की ज़ुबान पर आता है। हाल ही में एक चर्चा जो बहुत ज़्यादा चली, विपक्षी नेताओं ने और लोगों ने आरोप लगाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो वो देश के संविधान को बदल कर रख देगी। इसको लेकर बहुत प्रचार विपक्षी पार्टियों ने किया। देश के प्रधानमंत्री को राजस्थान में जाकर ये बोलना पड़ा कि जो आरक्षण दलितों को, मुसलमानों को मिल रहा है वो आरक्षण यथावत चलता रहेगा और साथ ही जो संविधान बदलने जैसी बातें की जा रही हैं वो भी निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अलीगढ़ के डोरी नगर इलाके में इस समय मौजूद हूँ, नौरंगाबाद छावनी में, जो दलित बाहुल है, दलित बस्ती इलाका है। यहाँ के लोगों का क्या कहना है इन बयानों को लेकर, चूँकि अलीगढ़ में दूसरे फेस में इलेक्शन है, 26 तारीख को वोटिंग है, तो ये सब मुद्दे कितने ज़्यादा हावी हैं आज के दौर में और देश की राजनीति में ये कितने महत्व रखते हैं, यहीं के लोगों से जानते हैं। ये जो बातें चल रही हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है, 400 पार सीटें हो जाती हैं, तो वो संविधान को बदल देगी या उसमें कुछ करेगी, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार तो मतलब यह है कि पहले ही बोल रही है कि ये 405 तो पहले ही आ रही हैं, वो वोट डलने से पहले ही आ रही हैं, तो क्या है अपने आप ही जीत हो रही है, तो वोट डलवा क्यों रहे हैं? वोट डलवाने की जरूरत ही नहीं है, 405 पहले ही आ रही हैं, पहले ही बोल देता है। अच्छा, मैं खाली अलीगढ़ की बात नहीं कर रहा, मतलब पूरे देश में चुनाव है, तो दलितों को सोचना क्या है? एक बड़ा वर्ग है, मुख्य धारा मतलब निर्धारित करता है पार्टी जनाधार, तो उनका क्या सोचना है, वो किस तरीके से सोच रहे हैं? ये एकजुट हो जब ही कुछ हो सकता है, एकजुट हो के जब ही जुट वो कर सकते हैं, बाकी और तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब जिस तरीके से ये बातें होती हैं कि 10 साल में दलितों का बहुत काम किया है, उनका उत्थान हो, वो सगरिया का कहानी ख़त्म ही करवे चक्कर में, तो हम क्या करें फिर? अब अपनी पार्टी टटोरें, उससे हम इतने यहाँ से यहाँ तक आएंगे हैं? पहचान दिला दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल है। क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी बिना वोट पड़े और 400 पार कर रहे हैं। ये कौन सी चीज़ ऐसी है जो 400 पार कर रहे हैं? आलू बिकवाएंगे 400 रुपये किलो, या गेहूँ बिकवाएंगे 400 रुपया किलो, या जो सड़ी हुई मक्का इन्होंने भेजी थी कंट्रोल पर उसे बिकवाएंगे 400 रुपया किलो। मजदूर की तरफ एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी उम्र बहुत है, आपने कई चुनाव देखे भी होंगे, क्या कभी इस तरीके का प्रचार हुआ है, मतलब जिस तरीके से अब हो रहा है, 400 पार, ऐसे पार, ये वो जो बातें कही जा रही हैं, तो ऐसा आपने पहले के प्रचारों में देखा है? पहले के प्रचार में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से ये जो है भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से ये ऐसे प्रचार हो रहे हैं। अच्छा, इनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है राजस्थान में जाकर पीएम मोदी को कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण ख़त्म नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? आपको क्या लगता है ऐसा कहने की ना ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि अभी देश में सिर्फ एक चरण का चुनाव हुआ है? देखिए, मोदी जी ने काले धन के लिए कहा था कि हम काला धन लाएंगे और काला धन गरीबों में बांटेंगे 15-15 लाख रुपए, वो भी झूठ था और ये भी आगे झूठ ही निकलेगा। सब झूठ है। दलितों के उत्थान या कोई अच्छे काम 10 साल में जो ये कहते हैं किए हैं, तो आपको आप बताएंगे, ग्राउंड पर आप हैं, कि क्या काम हुए हैं दलितों के उत्थान के लिए? दलितों के तो मायावती नहीं किए हैं काम, जो हमारे अम्बेडकर पार्क जो बनवाए हैं वो केवल मायावती नहीं बनवाए हैं, इन्होंने तो दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं है। रोजगार और घर, रोजगार तो हमारे सभी छीन लिए, हमारे बच्चे जो है बेरोजगार होके गली गली में पड़े हैं। पक्के घर और ये सब, कोई पक्का घर क्या है, किसी ने कोई फार्म भर दिया है तो किसी का 50 घरों के बाद एक किस्त आ गई, फिर दूसरी किस्त आ गई, काऊ की आई ना है, इस तरह से मतलब। अच्छा, और वो जो फ्री के राशन के लिए अपनी संबोधन में कहते हैं, उसका कितना लाभ हुआ है? देखिए, राशन हम कम से कम
1 किलो के खाने वाले हैं एक दिन में। अगर एक दिन के लिए अगर मोदी जी 1 किलो राशन दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? उस सिलेंडर पे हमसे जो है सब 950 रुपये ले रहे हैं। अब उस पर सब्सिडी आ रही है सिलेंडर पे? नहीं आ रही, कोई सब्सिडी नहीं आ रही। सिलेंडर पे इतने पैसे बढ़ा दिए हैं कि जो है हद से ज़्यादा, और अब के सरकार आ गई तो शायद 15 से कम नहीं होगा। अच्छा, ये तो अलीगढ़ की बात हो गई, मैंने जो सिनेरियो पूछा। देश का दलित आपको लगता है कि किस तरफ देख रहा है इस चुनाव में? मतलब क्या सोच के वो वोट डालेगा? 23 का भाजपा के विरोध में डालेगा। 23 का जो चुनाव है, 24 का जो चुनाव है, हम सब लोग मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। हाँ, ये डर है संविधान का। हाँ, संविधान का डर है। घोषणा कर दी आरक्षण। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील बादशाह नाम है, पूर्व पार्षद यहाँ से। इन्होंने पहले ही घोषणा पहले भी इन्होंने वो आरक्षण खत्म करने की कोशिश की थी, तो पूरे देश में आग लग गई। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे, उन्होंने ये कहा कि हम ना आरक्षण खत्म करेंगे ना संविधान में कोई छेड़छाड़ करेंगे। तो ये कहने की उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ गई? आप लोगों को क्या लगता है? ये क्या दलित वोट बैंक को साधने के लिए ये झूठ पे झूठ, जुमलेबाजी, झूठ पे झूठ, जुमलेबाजी इनका वो है। मोदी और योगी ये दोनों ही झूठे। कहते हैं दलितों को सम्मान बहुत दिया है 10 सालों में। क्या दिया है? किसको सम्मान दिया है? पहले से दल में और डाल दिया है। मंदिरों में घुसने नहीं देते, मंदिरों में जाने नहीं देते। जो 2014 में 2019 में वोट गए हैं, तो आपको लगता है कि आपके समाज के लोग 2024 में क्या करने वाले हैं इस बार? देखो, 2024 में भी वही इरादा है और पहले भी वही इरादा था। अगर ईवीएम गड़बड़ करती है तो इरादे किसी के भी कुछ हों, लेकिन रिजल्ट तो वही आएगा। जब उनके हाथ में बटन है तो वो रिजल्ट उसी हिसाब से निकालेंगे। अच्छा, ये जो संविधान बदलने वाली बातें चल रही हैं, आपने भी सुनी है? हाँ, बिल्कुल सुनी है। तो इसका डर है? डर तो ये है कि वैसे संविधान इनके बदलने का इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। आरक्षण को ये अपने आप ही पास कर लेते हैं। कितने लोगों से मतलब सांसद में या विधानसभा में बैठ करके वो करते हैं मशवरा, उसके आधार पर करते हैं। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो वो संविधान बदल देगी, संविधान के लिए बीजेपी का आना खतरा है। प्रधानमंत्री जाके कह रहे हैं कि ना हम संविधान बदलेंगे ना आरक्षण बदलेंगे। उनकी रैली में ये कहने की उनको ज़रूरत क्या पड़ रही है, आपको क्या लगता है? तो वो अब कह रहे हैं इस बात को कि हम जो है बदलेंगे नहीं, अब कह रहे हैं वो। और पहले से तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि संविधान तो बदला ही जाएगा, और ये भी कहते थे। बीजेपी के बताइए कितने कार्यकर्ता है यहाँ, कितने जिस किसी से भी बात करो, बहुत सारे लोग तो ये कहते थे चुनाव कराने की ज़रूरत ही क्या है। ये मतलब दलितों में अगर मैं पूछूं कि गुस्सा है? गुस्सा क्या है? देखिए, गुस्सा तो इसलिए है कि इनके सारे रोजगार छीन लिए, शिक्षा इनकी ख़त्म कर दी। कोई रोजगार नहीं, कोई शिक्षा नहीं इनके पास। अब 5 किलो अनाज की गारंटी देते हैं ये, उस अनाज से ज़िंदगी कट जाएगी। जब नौकरी नहीं होगी तो हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हमारे बच्चे के पास कोई रोजगार नहीं, पेट कैसे भरा जाएगा? 5 किलो अनाज से भर जाएगा? अच्छा, 10 सालों में दलित समुदाय के लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जीरो है, जीरो है बिल्कुल। शिक्षा तो मिली ही नहीं, चली गई बिल्कुल। हमारे तो बच्चों को पढ़ाना और लिखाना तो बिल्कुल बेकार। तो सच्चाई क्या है गई क्यों कि पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा है? जो कोई भर्ती निकलती नहीं है। अगर भर्ती निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है तमाम दुनिया भर के। अच्छा, ऐसा कोई आदमी है कि कोई अगर छोटे लेवल का मन से पेपर खरीद ले जाए, कोई खरीद लावे को? विधायक मंत्री ने के लोग है का जे का पेपर खरीदते हैं वो ये बेचते हैं, और दुनिया भर के पैसा कमा के और देखी कि अब हमने पैसा कमा लिया, सारा पेपर लीक कर दो, तब आप दुनिया भर को नुकसान कर दो। चुनाव लड़ रही है बीजेपी। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। क्या कहना है? कहना यही है, बीजेपी तो धोखेबाज पार्टी है। अच्छा, आप लोगों को ये कैसे पता चला जो कि बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी? ये बातें कैसे आई सुन रहे हैं? संविधान तो वो बदल ही रही है और क्या कर रही है? सबरे संशोधन कर रही है, सबरी नौकरियां बंद कर दी। बीजेपी ये कह रही है कि विपक्षी पार्टियों की ये चाल है, हम कोई संविधान नहीं बदलेंगे। कैसे नहीं बदलेंगे? वो बदलने के पूरे काम कर रही है बीजेपी, और क्या कर रही है? बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है, महंगाई पे ध्यान नहीं दे रही है,
कोई है ही नहीं बीजेपी के अंदर ये चीज़। आपकी नाराज़गी किस चीज़ों को लेकर है? अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो हमारी नाराज़गी सबसे पहले है शिक्षा बेकार कर दी, रोजगार बेकार कर दिया, इसी बात की नाराज़गी। और क्या नाराज़गी है बीजेपी से? ये अलीगढ़ के दलित समाज के लोग थे। मैं औरंगाबाद छावनी इलाके में मौजूद हूँ। इन लोगों से सीधे बात की, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। अलीगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव है। प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ गया है कि हम न संविधान बदलेंगे न आरक्षण में कोई बदलाव करेंगे, क्योंकि विपक्षी दलों का ये कहना था कि बीजेपी सत्ता में आई तो वो निश्चित संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी। यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना ये है कि उनको ये बातें कहीं ना कहीं सुनने में आई हैं कि ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ करेगी। इनका एक डर भी इन लोगों को है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इन लोगों का कोई उत्थान 10 साल में नहीं हुआ है। ये देश में प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नेता मायावती को ही देखना चाहते हैं।